अनामिका जैन अंबर को बिहार के विश्वविख्यात सोनपुर मेले में काव्य पाठ से रोक दिया गया। इसके बाद अनामिका जैन अंबर ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि उन्हें हरिहर क्षेत्र मेले के मशहूर कवि सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, जिसका उन्हें काफी मलाल है। अनामिका को कविता पाठ नहीं करने से नाराज दूसरे कवियों ने भी कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी उबल रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। विश्वविख्यात सोनपुर मेले में कवयित्री अनामिका जैन अंबर को काव्य पाठ से रोक दिया गया है। अनामिका को कविता पाठ नहीं करने से नाराज अन्य कवियों ने भी कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। यहां अनामिका जैन अंबर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में पाठ करने वाली थी। फेसबुक लाइव के माध्यम से खुद अनामिका ने पूरी जानकारी दी। को इतना मालूम था कि आज यहाँ शायरी मुशायरा का कार्यक्रम था, लेकिन अभी हम लोग तो अचानक कॉल किया कि कुछ कलाकार यहाँ जो ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आने वाले थे वो कलाकार पहुँचे नहीं है, तो इसलिए अब हम लोग को फिर कॉल किया है, तो फिर हम लोग आके कार्यक्रम को किए। सोनपुर मेले में अनामिका जैन को कविता पाठ से रोके जाने पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये अनामिका जैन का अपमान नहीं, एक कवि का अपमान है। किसी कवि को राष्ट्र की बात नहीं कहने देने का अपमान है। वहीं पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार सरकार ने जिस तरह से अनामिका का अपमान किया है, ये बेहद दुखद है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि जो भी दोषी हैं, उस पर कार्रवाई करें। ये किसी कवि का अपमान है, अनामिका का अपमान नहीं है। कवि के बानी का अपमान है, कविता का अपमान है। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि ये नीतीश कुमार जी की पुरानी आदत है। कितना दुखद है कि एक राष्ट्रीय कवि का अपमान हो रहा है क्योंकि उन्होंने मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए अच्छी कविता पढ़ दी थी। क्या कवि सम्मेलन को भी पार्टी के चश्मे से देखा जाएगा? अनामिका जैन को मंच पर जाने से रोकने के मामले पर बीजेपी बिहार सरकार को घेर रही है, तो सत्ता पक्ष की अलग दलील है। आरजेडी कोटे से मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि पीएफआई टुकड़े टुकड़े गैंग ही बीजेपी वाले करते रहेंगे, धर्म के नाम पर राजनीति करते रहेंगे। देश का युवा बेरोजगार कभी बात नहीं करेंगे, देश की बेटियां बेरोजगार कभी बात नहीं करेंगे, बिहार का विकास कभी बात नहीं करेंगे, इंडस्ट्री कैसे आएगी कभी बात नहीं करेंगे। कभी हिंदू मुस्लिम ये चाहते क्या हैं? देश को बांटना चाहते हैं क्या? कोई ना कोई कारण रहता है, एक तरफा नहीं होता है। तो वो अपना कारण भी स्पष्ट करे कि आखिर क्या वजह है कि उनको रोका गया। दरअसल इस तरह की बात करके और सरकार को बदनाम करने की जो नीति चल रही है, ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि अनामिका जैन को सोनपुर मेले में कविता पाठ से रोके जाने पर कांग्रेस के अखिलेश सिंह ने कहा कि जरूर इंटेलिजेंस से कोई ना कोई जानकारी मिली होगी, तभी उनको रोका गया होगा। बिहार सरकार ने अगर रोका है तो निश्चित रूप से कोई न कोई इंटेलिजेंस का फीडबैक होगा, कोई आधार होगा। ऐसे क्यों रोकेगा कोई कवि को, कवित्री को? सोनपुर मेले में जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अनामिका जैन को क्यों रोका गया, ये जांच का विषय है, लेकिन इस पर अभी सियासत थमती नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोनपुर मेले में अनामिका अंबर के कविता पाठ पर रोक के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ा दावा किया है। सारण जिला प्रशासन का दावा है कि कवयित्री अनामिका जैन अंबर सोनपुर मेले पहुंची ही नहीं थी। उनके कार्यक्रम की सोनपुर मेले में कोई सूचना नहीं थी। जिला प्रशासन की सूची के किसी भी कार्यक्रम में अनामिका अंबर का नाम नहीं था। अनामिका जैन सोनपुर मेले में पहुंचती तो लोगों को जरूर दिखती। अनामिका जैन का आरोप के बारे में जिला प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है। जिला प्रशासन की तरफ से मेला मजिस्ट्रेट सह सारण के एडीएम गगन प्रसाद ने यह जानकारी दी है। नहीं, ऐसा तो कोई कार्यक्रम नहीं। जैन का कोई कार्यक्रम नहीं, ऐसा कोई कार्यक्रम। अच्छा, वो आप आई थी सोनपुर मेला? नहीं, सोनपुर अगर सोनपुर में आएंगी तो आपको स्वयं ज्ञात होता। मेरे मुख्य पंडाल में और सोनपुर इसमें सभी पत्रकार बंधु घूमते रहते हैं, तो आपको स्वयं ही मालूम होता। आप स्वयं बताएं कि आपने देखा उनको?
नहीं, ये आपने देखा क्या उनको? एडीएम साहब आप पे आरोप लगा रही हो कि वो कहा कि सरकार का मुझे ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।